नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी में आखिर ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने अरविंद केजरीवाल को भी डिच किया? जी हां, वो अरविंद केजरीवाल जो जिसके बारे में यह कहा जाता है राजनीति में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। यानी कि ये इंटरनेशनल ठग जिस वक्त ठगी के अपने चरम पर था, उस वक्त इसे भी किसी ने ठग लिया। और ठगा किसी और ने नहीं, गैरों में कहां दम था, कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो अरविंद केजरीवाल को अपने ही एक ऐसे व्यक्ति ने ठगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हां, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल का सबसे विषैला और सबसे खतरनाक सांप, जो अरविंद केजरीवाल की आस्तीन में बहुत लंबे समय से रह रहा है, पल रहा है, और उसने केजरीवाल को टस लिया। यह बात हम ऐसे नहीं बोल रहे। दरअसल है क्या कि एक समय पर हरियाणा चुनाव के अंदर, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे और इस सारी कहानी के रचयिता यानी कि जो नोटबुक पर उतार रहे थे वो थे राघव चड्ढा। लेकिन राघव चड्ढा ने ऐसी कहानी गढ़ दी, या राघव चड्ढा के साथ और भी दो चार सपोले होंगे जिन्होंने मिलकर ऐसा खेल किया कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन हो ही नहीं पाया। और जानते हैं ये खुलासा किसने किया है? एक और सांप, बड़ा सांप, बड़ा नाग, और ये नाग है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एंड कंपनी का सबसे बड़ा, उनकी आस्तीन में पलने वाला सांप, संजय राउत। संजय राउत, दरअसल हुआ क्या, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी और आदित्य ठाकरे अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में सुपड़ा साफ हो जाने के बाद ये उनसे दिल्ली में मिलने आए थे। और जो मिलने आए तो यहां पर अरविंद केजरीवाल का दर्द छलक उठा, आंसुओं से रोए केजरीवाल, और आंसुओं से रोते रोते उन्होंने जो इंडी गठबंधन के टूटने की कहानी बयान की वो बड़ी मार्मिक निकली। और मार्मिक इतनी निकली कि बस पूछिए मत। संजय राउत सीधे महाराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने जो शिवसेना तो अब छिन्न भिन्न कर दी गई है, संजय राउत जैसे बड़ बोले और क्या बोले उसके बारे में। लेकिन जो कभी बाला साहब ठाकरे की पार्टी यानी कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का जो मुखपत्र हुआ करता था सामना में आज संजय राउत का एक लेख छपा है। उनका एक कॉलम है और उस कॉलम के अंदर संजय राउत ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये कहानी बयान करते हैं उस वक्त की जब इंडी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल भाग भाग कर जाया करते थे। केवल इसलिए जा रहे थे कि अगर वो तिहाड़ जेल जाते हैं, क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका के तिहाड़ जेल तो जाएंगे, तो वो पकड़े जाए तो इंडी गठबंधन के नाम पर कई पार्टियां बड़ा दबाव बनाए, प्रदर्शन करे दिल्ली के अंदर, और ये मैसेज जनता को देने की कोशिश करें, फील्ड में लड़ाई लड़े कि देखिए केजरीवाल जैसे बेगुनाह आदमी को पकड़ लिया है। मतलब डाकुओं ने एक संगठन बना लिया और ये संगठन डाकुओं का पुलिस पर दबाव बना रहा था। तो आप सोचिए ऐसा ही कुछ चल रहा था इंडी गठबंधन के नाम पर। तो इंडी गठबंधन जब ये बना तो अरविंद केजरीवाल जानबूझकर सबके गले पड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इंडी गठबंधन में कोई इन्हें मुंह लगा नहीं रहा था। पुरानी तस्वीरें निकाल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कोई मुंह नहीं लगा रहा था, फोटो भी खिंचवाना नहीं चाहता था। अब एक आदमी आया है तो इतना सम्मान तो हमारे हिंदुस्तान में किया जाता है, उतना ही उससे ही कम सम्मान था इन लोगों का, लेकिन भाग रहे थे लगातार। भगवंत मान के चार्टर प्लेन का अगर खर्चा निकाला जाए तो करोड़ों रुपए में है उस वक्त का। मतलब चार्टर प्लेन से भाई साहब भाग भाग कर पहुंच रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं इस बात से कि
अरविंद केजरीवाल उस टाइम तिहाड़ में थे। सामना में जो लेख छपा है, हम कोट करते हैं उस लेख को, और इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा पर डाली थी। राघव चड्ढा जब तिहाड़ जेल में मिलने गए तब उन्हें कहा गया कि कांग्रेस से गठबंधन किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे मतलब ये आदमी महात्मा गांधी की तरह बन गया भाई। ये एक वो हमारे यहां कहावत है कि पंसारी हल्दी की गांठ पर जो है छोड़िए, तो ये जो कहावत थी ये चरित्रार्थ होती है अरविंद केजरीवाल पर। अब इसमें सामना में जो छपा है, जिस लेख का आज जिक्र इकोनॉमिक्स टाइम्स में किया गया है, उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की कहानी है। क्यों ना हो सका गठबंधन, कौन है जिम्मेदार, ये छपी है। इसमें शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत के स्तंभ में ये पूरी कहानी विस्तार से छपी है और आज के द इकोनॉमिक्स टाइम्स में इसे विस्तार से प्रकाशित किया गया है। यह अरविंद केजरीवाल की आदित्य ठाकरे और संजय राउत की बातचीत पर आधारित है। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बताया कि वे कांग्रेस के गठबंधन के पक्ष में थे। अरविंद केजरीवाल बताते हैं जिस समय वे जेल में थे तब हरियाणा चुनाव चल रहे थे। उस समय राघव चड्ढा उनसे मिलने जेल में आए। तब केजरीवाल ने राघव चड्ढा से कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए और आप सीटों की संख्या के बारे में तय कीजिए। मतलब यह जिम्मेदारी राघव चड्ढा को दी गई। अब राघव चड्ढा ने इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को उन 14 सीटों के नाम दिए जहां वे लड़ना चाहते थे। राहुल गांधी से मिलकर उन्होंने 14 सीटें बताई कि भाई ये यहां पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने से बातचीत के बाद यह संख्या कम हो गई। यानी कि यह संख्या, राहुल गांधी ने राघव चड्ढा से कहा कि कांग्रेस ये सिर्फ 6 सीटें ही दे सकती है। अब राहुल गांधी ने जब 6 सीटें कर दी तो इनके पास ज्यादा कुछ था नहीं, तो ये 6 सीटों पर भी एग्री कर गए। अब इसमें जब 6 सीटें हो गई तो केजरीवाल ने राघव चड्ढा से कहा कि यह भी ठीक है, हम इतने पर ही लड़ लेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने राघव चड्ढा से कहा कि वे केसी वेणुगोपाल से मिल लें। जब राघव चड्ढा केसी वेणुगोपाल से मिले तो कांग्रेस ने केवल 4 सीटें ही दे पाई। वेणुगोपाल ने बिल्कुल मना कर दिया कि 6 नहीं 4 सीटें दे पाएगी। और वेणुगोपाल ने चड्ढा से कहा कि वे दीपक बाबरिया से जाकर बात कर ले, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं। अब राघव चड्ढा दीपक बाबरिया के पास पहुंचते हैं। दीपक बाबरिया ने कहा कि भाई हम आपको 6 सीटें नहीं दे पाएंगे, आप सिर्फ 2 सीटों पर लड़ सकते हैं, लड़ना तो लड़ लीजिए। इसके बाद इन्होंने जो 2 सीटें कांग्रेस ने तय की वो सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी बिदक गई। यानी कि राघव चड्ढा ऐसी सीटें चाहते थे जहां पर आराम से आम आदमी पार्टी अपनी 2 सीटें निकाल ले। इस पर आपत्ति हुई और गठबंधन टूट गया, कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। यह कहानी आज सामना में छपी और इस द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने फिर उस पूरी स्टोरी को छापा है। इससे साफ जाहिर होता है कि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहे थे इस सारी बात को। यानी कि वो एक तरफ जाकर केजरीवाल से भी मिल रहे थे और एक तरफ जब कांग्रेस से बात कर रहे थे तो गोलमोल बात कर रहे थे। यानी राघव चड्ढा ने एक बार जब राहुल गांधी से बात की तो 14 सीटों की बात थी और 14 सीट से 6 पर आ गए थे। ऐसे में बार बार वो जो कहानी बता रहे हैं वो काफी फर्जी लगती है, फिल्मी कहानी है। फिल्मों से वैसे भी उनका कुछ रिश्ता हो गया है। तो ऐसे में राघव चड्ढा इधर तो राहुल गांधी को मिसलीड कर रहे थे और उधर अरविंद केजरीवाल को जाकर तिहाड़ में मिसलीड कर रहे थे। आप ये समझिए इसमें एक कहानी, एक पेच और है कि अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की चालाकी देखिए। इंडी गठबंधन के नाम पर
अगर वार भी कर रहे थे तो कांग्रेस पर कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस से गठबंधन के बाद इंडी गठबंधन में वो हरियाणा के अंदर कांग्रेस से सीटें मांग रहे थे, जबकि कांग्रेस के बारे में जॉर्ज सोरोस का जो पैसा, जॉर्ज सोरोस और सेम पित्रोदा की जुगल जोड़ी, जो पैसा हरियाणा चुनाव में 200 करोड़ रखा गया था, वो 200 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया था और उस पैसे से एक हवा बनाई जा रही थी देश के अंदर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी और यहां पर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस इस घमंड से, इस अफवाह से लबालब थी। कांग्रेस को लग रहा था तुम तो सेपरेट ही सरकार बना रहे हो, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल से गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये तो जानबूझकर गले पड़ रहे थे केजरीवाल, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मुंह नहीं लगाया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताते हैं, इसकी जो मीडिएटरशिप कर रहे थे वो राघव चड्ढा कर रहे थे और राघव चड्ढा उधर कांग्रेस को मिसलीड कर रहे थे और इधर अरविंद केजरीवाल को भी मिसलीड कर रहे थे। और इस मिसलीड के कारण जो राघव चड्ढा, यानी कि जो चड्ढा के पीछे जो पूरे टीम थी आम आदमी पार्टी की, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी, वो पूरा काम कर रही थी। और जो काम हुआ वो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां भारी बहुमत से चुनाव जीती और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रह गई। लेकिन आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, जैसा हम अपनी हर वीडियो में आपको उस समय पर बता रहे थे। अब आप ये समझिए कि राघव चड्ढा दरअसल कांग्रेस से गठबंधन ही नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि राघव चड्ढा, संजय सिंह और उनके जितने भी चट्टे बट्टे थे वो पहले ही कांग्रेस के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दे चुके थे जिसके बाद गठबंधन होना संभव ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे और जिन पर यह काम करने की जिम्मेदारी थी, यानी गठबंधन में बात करने की जिम्मेदारी थी, वो केजरीवाल को भी मिसलीड कर रहे थे और इधर कांग्रेस को मिसलीड कर रहे थे। ऐसे में गठबंधन होने का सवाल ही पैदा नहीं था। यानी कि कुल मिलाकर जब राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया कैमरों के सामने ये बयान दे रहे थे कि कौन कांग्रेस, राहुल गांधी कौन है, हंस रहे थे, तो ऐसे में तलाक हो गया जैसी बातें कर रहे थे, तो ऐसे में गठबंधन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यानी कि अपने ही जाल में बड़बोली कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता फंस गए थे और राघव चड्ढा किसी भी तरीके से, जो केजरीवाल के खिलाफ वाली लॉबी थी, जो साइलेंटली केजरीवाल के पीछे से काम कर रही थी, उसने कांग्रेस से कोई गठबंधन होने ही नहीं दिया। इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूं जो सचमुच आपको लगेगा। हरियाणा चुनाव को लेकर आज तक ना तो राहुल गांधी का कोई बयान आया है, ना राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता का कोई बयान आया है आम आदमी पार्टी को लेकर। और जितने भी बयान आए हैं उन सब में कहा गया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन केजरीवाल, यानी कि केजरीवाल की पूरी तरीके से इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और कांग्रेस ये जानती थी कि केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी को जीतने से पहले, यानी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतने से पहले कांग्रेस को हराना होगा। सॉरी, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतने से पहले आम आदमी पार्टी को हराना होगा। यानी जब तक कांग्रेस का वजूद खड़ा नहीं हो सकता, जब तक आम आदमी पार्टी को मिट्टी में ना मिला दिया जाए। जब आम आदमी पार्टी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मिल जाएगी, उसके बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होंगी और कांग्रेस का वजूद पैदा हो जाएगा, खास तौर पर दिल्ली के अंदर। ऐसे में जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने राहुल गांधी को चाहते हुए भी केजरीवाल से किसी तरीके का कोई गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया। इस बात का एक उदाहरण यह भी है कि एन टाइम पर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे
तत्कालीन कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी छोड़ दी थी। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी के आसपास के लोग थे वो भी पहले से ही राहुल गांधी को ये मना कर रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से। और क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने का एक बार फिर से चोट पड़ी थी कि कांग्रेस की कोई सीट नहीं आ पाई, जबकि आ सकती थी। कम से कम पूर्वी दिल्ली सीट तो कांग्रेस जीत सकती थी। पश्चिमी दिल्ली पे भी कांग्रेस का अच्छा हिसाब किताब बन सकता था, लेकिन ये दोनों ही सीटें एक बार फिर से गंवाई कांग्रेस ने। तो ऐसे में कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के, वो भी उस समय जब केजरीवाल के सब तिहाड़ जेल से जो बाहर के लोग कमान संभाले हुए थे वो सब उलूल जुलूल बोल रहे थे राहुल गांधी के खिलाफ। तो जब ये हार गए, राघव चड्ढा, जो मिसलीड राघव चड्ढा ने किया था, उसके कारण ये गठबंधन हो ही नहीं पाया। बल्कि गठबंधन तो छोड़ दीजिए, आप ये समझिए ये नजदीक भी नहीं जा पाए राहुल गांधी के। और इधर केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जा जाकर मिसलीड करते रहे। और इन्होंने खास तौर पर, अगर आप गौर से जरा इस सारी चीज को स्टडी करें, तो जो मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल थी, उनको भी कहीं अलग थलग छोड़ दिया था। यानी कि अगर साथ लेके चलते तो सुनीता केजरीवाल को असली कहानी पता चल जाती। इसलिए राघव चड्ढा, संजय सिंह और दूसरे जो साइलेंट किलर थे, सॉरी साइलेंट स्नैक थे, वो सभी बहुत चुपके से काम कर रहे थे। इसी कारण गठबंधन नहीं हुआ। और ये पूरा जिस तरीके से पूरी चीजों को सामना में छापा गया है, उसका लबोलुबाब जो निकलता है, अगर आप गौर से देखें तो राघव चड्ढा क्योंकि पूरी कहानी रच रहे थे, इसलिए राघव चड्ढा लगातार छल कर रहे थे। और यही कारण था कि हरियाणा चुनाव में बुरी तरीके से साफ होने के बाद दिल्ली का चुनाव भी अरविंद केजरीवाल ने गंवा दिया। क्योंकि केजरीवाल को जो वस्तु स्थिति बताने वाले लोग थे वो अब पार्टी के अंदर उनके वेल विशर नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर मैनेजर रह गए हैं। और उन मैनेजरों ने अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ करा दिया, दोनों जगह पर, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। तो ऐसे में अब जिस तरीके से हाय तौबा मचाई जा रही है, केजरीवाल को कहीं ना कहीं, जो केजरीवाल सबको ठगते थे, अपनों ने ही उनको ठग लिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।